अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं आपको एक सिंपल ड्रेस की कटिंग बताऊंगी, ठीक है। मैं किस तरह से कटिंग करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस तरह से मैंने ये ड्रेस की कटिंग, ये मेरे कस्टमर का ड्रेस है, ठीक है। तो मैं इजीली और फट होने वाला काम करती हूँ, ठीक है। तो ये हमने ये कपड़े को सीधा कर लिया है, ठीक है। सीधा करके हम शोल्डर की, सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे कपड़े को सीधा करके, ठीक है। और ये हमने आर्म होल की मार्किंग की है 7.5 पे और शोल्डर लिया है 7 इंच पे, ठीक है। ये हमने एक सीधी लाइन कर ली है। फिर यहाँ से हम 14 इंच पे एक मार्क करेंगे और एक करेंगे 20 इंच पे, ठीक है। 20 या 20.5 करें तो भी चलेगा, जैसे जिस तरह से हमारे कस्टमर का ड्रेस रहेगा उस हिसाब से आप दामन का साइड कट का लेंथ मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये मार्किंग हो गई है, ठीक है। अब हम लेंथ लेंगे, जो भी हमारा लेंथ रहेगा उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। हमारा शोल्डर में दबेगा और हम दामन में फ़ोल्ड करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको मार्क कर लिया है, ठीक है। बहुत इजी और जैसे नए सीख रहे हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये वीडियो, बहुत इजी यूज़फुल है ये वीडियो। और ये देखिए आप, मैंने शोल्डर डाउन कर लिया है 1/2 इंच, ठीक है। 1/4 इंच भी कर सकते हैं, 1/2 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये शोल्डर की मार्किंग कर रहे हैं। शोल्डर हो गया हमारा, अभी हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा है, जो भी चेस्ट होगा उसका फोर्थ पार्ट लेंगे और उसमें मार्जिन देंगे 1.5 इंच, ठीक है। अगर आप नए सीख रहे हैं तो आप 2 इंच दीजिएगा ताकि आपको इजी लगे ये स्टिच करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको हमेशा 1.5 इंच पे देती हूँ, इसके लिए मैंने 1.5 इंच पे दिया। आप लोग 2 इंच पे भी दे सकते हैं इसकी मार्जिन, ठीक है। तो ये देखिए, आपको देख सकते हैं आप, अगर दिख रहा होगा तो मैंने ये कमर की मार्किंग बताई है। कमर का चौथा भाग प्लस उसमें 1.5 इंच मैंने प्लस कर लिया, ठीक है। और अब हम हिप का भी सेम करेंगे। हिप का चौथा भाग उसमें प्लस करेंगे 1 इंच। आप 1.5 इंच भी कर सकते हो। जो नए सीख रहे हैं उनके लिए 1.5 इंच हिप के लिए काफ़ी होगा मार्जिन, क्योंकि हम चाक फोल्ड करेंगे तो 1.5 इंच भी ठीक है और 1 इंच भी ठीक है। जो हमेशा से सीख रहा है, जो हमेशा से स्टिच कर रहे हैं, वो 1 इंच पे रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारा इतने में फ़ोल्ड हो जाएगा चाक, ठीक है। और जो नए सीख रहे हैं उनके वो 1.5 इंच पे रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये मार्किंग हो जाता है। हमने इसको भी सीधा करके मार्क कर लिया बॉटम को, ठीक है, जिस तरह से। तो अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। गोलाई भी हम 2 इंच पे देंगे, ठीक है। 2 इंच, देखिए इस तरह से हमने 2 इंच पे दिया। और फ्रंट का हम देंगे 1.25 इंच पे, या तो फिर 1 इंच पे भी दे सकते हैं, 1.25 इंच पे भी दे सकते हैं। आर्म होल की फिटिंग फ्रंट में बहुत अच्छी आती है 1.25 इंच पे देंगे तो भी, ठीक है। तो ये हमने ये मार्क कर लिया है, मार्जिन वाला भी मार्क कर लिया है, फिटिंग वाला भी मार्क कर लिया है, ठीक है। तो हमारा ये ऑलमोस्ट बैक का हो चुका है। ये मैं दामन को मेज़र ले रही हूँ कि दामन हमारा सही है क्या, तो वो हमारा दामन परफेक्ट है, बस यही मुझे देखना था, इसलिए मैंने वो ड्रेस का मार्जिन देख रहा। देखिए अब इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लेना है, ठीक है। सेम जिस तरह से मार्किंग किया हुआ है उसी तरह से हमें मार्जिन देते हुए, जो मार्जिन का कटिंग है उस हिसाब से हमें इसे कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये कटिंग कर लिया है और हम ये बॉटम की भी हम ये इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाता है। ये नॉच लगा लेंगे, नॉच इजी होता है हमें फिटिंग के लिए, ठीक है। और साइड कट के लिए भी हमें इजी हो जाता है, ठीक है। तो नॉच लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। ये फ्रंट लिया हमने, इस तरह से बिछा लिया अच्छी तरह से। अभी फ्रंट को हम बैक पल्ले को हम इस तरह से बिछाएंगे आराम से, ठीक है। देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसे बिठा लेना है और सेम कटिंग कर लेना है। जिस तरह से हमने हमारा बैक पल्ला है उसी तरह से हमें ये पूरा कटिंग कर लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने इसे
कटिंग कर लिया। बहुत इजी हो जाता है, बैक पल्ला कटिंग कर लो तो फ्रंट वाला बहुत आसान हो जाता है कटिंग करना। बस फ्रंट में एक चेंजेस है, वो आर्म होल की चेंजेस है। फिर ये इस तरह से हमारा ये कटिंग हो जाएगा। अब ये आर्म होल की हम कटिंग करेंगे, ठीक है। और ये देखिए, ये हमें फिटिंग की मार्किंग लगा लेनी है, ताकि हम जब स्टिच करेंगे तो ये हमें आसानी से फिटिंग, हमें बार बार फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम पहले से लगा लेते हैं ना, तो हमें आसानी हो जाती है फिटिंग करने के लिए, ठीक है। तो यही मार्क से हम स्टिच कर लेंगे तो हमारी फिटिंग हो जाएगी परफेक्टली, ठीक है। जो नए सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ये मतलब काम की चीज़ है। और देखिए, हमने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा जो कटिंग करते हैं फ्रंट में 1.25 इंच पे, वो भी हम ये कटिंग कर लेंगे, ठीक है। देखिए, इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट के रेडी हो गया है। और अब हम स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स देखते हैं हमारा कैसे कटिंग होगा, ठीक है। किस तरह से हम ये कटिंग करेंगे। देखिए, हमारा इस तरह से तो हमारा ये कटिंग नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये लेंथ में कम है, ठीक है। तो हमें लंबाई में हमें कट करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो हमें इसमें, हमारा इसमें जोड़ आएगा, जोड़ लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो देखिए, ये हमारा ये जोड़ में इसमें सिंपल प्रिंटेड तो नहीं आ सकता है बांधने का, तो सिंपल साइड से जो कपड़े बचेंगे ना, मैं उसी से मैं इसका आर्म होल सॉरी ये एक्स्ट्रा जो है कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिया है लेंथ का, और उसमें एक्स्ट्रा ले लिया है हमने 1.5 इंच, ठीक है। शोल्डर जाएगा 1/2 इंच पे, और स्लीव्स की गोलाई जाएगी, स्लीव्स फोल्ड होगा वो 1 इंच पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, हम चेक कर रहे हैं इस तरह से ये फ्रंट ये हो जाएगा, या तो फिर देखते हैं किस तरह से होगा। जोड़ तो आना ही है इसमें। देखिए, ये हमने गोलाई ले लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, ठीक है। और ये शोल्डर हमने स्लीव्स की डाउन ले लिया, हमने कितना इंच पे लिया है, 3.5 इंच पे डाउन ले लिया, ठीक है। तो इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरह से नहीं है, मैं आपको ये सीधी तरीके से बताती हूँ। देखो, सेंटर में हम एक मार्क कर लेंगे, और उसके बाद में सेंटर पे मार्क करने के बाद ये इस तरह से हमें ये गोलाई ले लेनी है, ठीक है। देखिए, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हमने ये गोलाई ले ली, ताकि ये हमारा बहुत आसानी से बन जाता है। और जो कि है हमारा ये स्लीव्स का आर्म होल जो है वो कैसे निकालना है, तो हमने ये देखिए 10.5 इंच पे हमारा चेस्ट का चौथा भाग होता है ना, चेस्ट का चौथा भाग लेंगे और उसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्टली इस चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, वो एकदम परफेक्ट आपको मेज़र होगा। मैं इस तरह से ही काटती हूँ, मुझे बहुत इजी पड़ता है और आसान हो जाता है ये हिप का चेस्ट का चौथा भाग, ठीक है। तो अपनी ये आर्म होल की गोलाई भी अपने को मिल जाती है परफेक्टली, ठीक है। जिस तरह से मैं अपनी ड्रेस की कटिंग करती हूँ, मैं उस तरह से आपको ये बताया है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉच लगा लिया, सेंटर नॉच। और जो कपड़े हैं वो इसमें से नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये सिंगल है, फिर भी हम ये कटिंग करके रख लेते हैं। अगर ये होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसमें प्लेन फैब्रिक लगा देंगे। प्रिंटेड नहीं है तो अपने पास प्लेन फैब्रिक जो है वो लगा लेंगे, और इससे रेडी कर लेंगे स्लीव्स को, ठीक है। ये मैं आपको इसी तरह से बता रही हूँ कि ये देखिए, हमने इस तरह से रख के इसे कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसमें प्लेन फैब्रिक लगाने वाली हूँ। ये मैंने आपको इस तरह से ही बताया है कि देखिए, इस तरह से हमें ये कटिंग कर लेना होता है। तो ये हमारा स्लीव्स भी कट के रेडी हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो मैं इसमें प्लेन फैब्रिक लगाऊंगी, क्योंकि हमारे पास प्रिंटेड नहीं है कपड़ा, ठीक है। अब ये फ्रंट की गोलाई देंगे हम, ठीक है, फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे, और बैक साइड में अपना जोड़ आएगा। तो ये हमारा रेडी हो जाता है स्लीव्स कटिंग करके, ठीक है। सेंटर नॉच हमारा बहुत यूज़फुल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। देखिए, ये इस तरह से हमने ये स्लीव्स भी कटिंग करके रेडी कर लिया है। तो हमारा ये कपड़ा सिंपल सा ड्रेस कटिंग करके रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर नहीं भी अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। इस तरह से मैं ड्रेस कटिंग करती हूँ और घर में ही सिलती हूँ, देख सकते हैं आप इस तरह से। थैंक यू सो मच।